ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। मेनका आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी आज गुरुवार है, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरुजी आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरुजी आपके श्री चरणों में लख लख वार शुक्राना। गुरुजी आपने कहा कि पुत्र तेरे पति के ऊपर बहुत नेगेटिविटी हावी है, जिससे वो बात बात में गुस्सा करता है। चल सत्संग सुन और कष्ट कटवा। गुरुजी मैंने वो सत्संग सुना और कष्ट कटवाने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप कहते हो कि मुझे पता है तू अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, तुम दोनों को 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस कर दिया है, तेरे रिश्ते में फर्क जल्द दिखेगा। संगत जी पहले तो हस्बैंड अंकल बात बात पर बहुत गुस्सा करते थे, पर जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि हस्बैंड अंकल अपने ट्रीटमेंट के लिए 8-10 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो संगत जी गुरुजी ने मैरिड लाइफ से रिलेटेड सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाए। गुरुजी इसके लिए आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी जब से हस्बैंड अंकल घर पर आए हैं तब से उनकी नेचर में थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, इसलिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल पर जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वशीकरण किया गया है, गुरुजी मैं नहीं जानती कि वो कौन औरतें हैं जिन्होंने किया है। गुरुजी आप सब कुछ जानते हो, मैंने आप पर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है, आपने ही सब कुछ ठीक करना है। मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे। मैंने अपनी चिंता, डर, परेशानी सब आपके चरणों में समर्पित कर दी है। गुरुजी आपने कहा कि तेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो गुरुजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मम्मी की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। बेटी पर भी नेगेटिविटी से रिलेटेड सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, अपनी बेटी को इतना प्यार देने का शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरुजी। सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी क्षमा करना। मेरे और मेरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। मेनका आंटी और उनके परिवार पर गुरुजी आप अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ मैं यहीं पर अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम उर्वी है। संगत जी गुरु जी ने एक सत्संग जैसे सुनवाते हैं और कष्ट काटते हैं हमारे, चाहे वो फिज़िकल इशू हो या फिर साइकोलॉजिकल। तो वैसे मैंने भी सत्संग सुना था जिसमें अंकल आंटी थे, उनकी बेटी थी और उसको जो है वो सेपरेशन लॉस प्रॉब्लम्स और इस तरीके से हुआ था, और वो थेरेपिस्ट को उन्होंने दिखाया तब उन्हें समझ आया और उन्होंने शेयर किया कि मतलब उसमें डर बैठ गया था कि सब उसे छोड़कर चले जाएंगे, लाइक अबैंडनमेंट का डर कि कोई साथ में नहीं रहेगा, सब छोड़ जाएंगे। और ये गुरुजी ने मुझे भी सुनवाया क्योंकि यही डर, सेम डर मेरे अंदर भी था कि मतलब कोई साथ में नहीं होगा मेरे। और ये चीज़ मेरे अंदर काफ़ी देर से थी कि जैसे स्कूल में लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रेंड्स नहीं आई या फ्रेंड्स किसी और सेक्शन में लाइक चले गई, और फिर जैसे कॉलेज जैसे हम सेपरेट हो जाते हैं ना क्लास के बाद, जब स्ट्रीम्स हम कोई कुछ ले लेता है कोई कुछ, और उसके बाद कॉलेज में कोई बाहर चल जाता है, कोई कहीं जाता है कोई कहीं, तो वो चीज़ें मेरे अंदर भी थी और मुझे बहुत रोना आता था और मतलब ऐसा फ़ील होता था कि मतलब मैं लूज़ कर रही हूँ कुछ। मैं उससे उस तरह से देखती थी, लेकिन उससे मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं बन पाता था कि ओके फ़ाइन। लेकिन मुझे मतलब रोना आता था कि अब ये चीज़ भी चलेगी, मतलब जो एक अच्छी चीज़ है या कोई भी है तो वो भी नहीं है। और वो जब मैंने सुना तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं रिलेट हुआ और समझ आया कि हाँ ये बिल्कुल मेरे लिए है। वो 1-2 बारी मैंने सुना तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को वो देखते हैं, और हर चीज़ ऐसा नहीं है कि एक इंसान में आती है। कभी कभी कुछ चीज़ें लाइक आपको
आपके बड़ों से ही आ जाती हैं। लाइक ये चीज़ अगर आपके पेरेंट्स में थी तो ये अब आपके साथ भी हो रही है इस तरह से। तो इसलिए गुरुजी को ये चीज़ पता थी और उस जो लड़की है उनको भी पेरेंट्स ने गुरुजी ने ही समझाया कि इस चीज़ पर ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो, इमोशनल नीड्स भी होती हैं इस तरह से। और ताकि मतलब बच्चों को जो है लेटर इन लाइफ कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज़ फिर ऐसे बच्चे लाइफ में आगे फिर ग्रो नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ सेम मेरे साथ भी है, बहुत हर चीज़ से डरना और फ़ियर और फोबियाज़ आस्ता आस्ता ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते। और फिर आपको कोई ना कोई चाहिए, भी पेरेंट्स और सिबलिंग्स, मतलब आपको रहता है मैं किसी न किसी के साथ बात करूं या इस तरह से। तो इस इन द सेम वे गुरुजी ने वो हमारी भी लाइफ में उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हील कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे ना एक ऐसा मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर कोई काला साया है और क्रियाएं हो रही हैं, और जो तेरे शरीर पर जैसे जैसे नील के कभी निशान पड़ जाते हैं, कभी कुछ आपको स्पॉट्स पड़ जाते हैं ब्लैक से, वो जो हो रहा है, काली पड़ जाती है स्किन, वो जो है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं नेगेटिविटी और क्रियाओं की वजह से है। और ये चीज़ मेरे साथ ना थी भी, बट एक होता ना इंसान को आदत ही पड़ जाती है कि हाँ ऐसा है। तो हुआ क्या कि अभी जैसे हमने शिफ्ट किया, और यहाँ पर क्या होता था, ये चीज़ तो खैर पहले भी होती थी, पर खैर यहाँ पे हमारे साथ क्या होता था, जैसे मैं सोती थी और उस दिन मैं अकेली सोई हुई थी रूम में, और मैं लाइट ऑन करके सोती हूँ बिकॉज अंधेरे से डर लगता है। तो जैसे मेरी आंखें बंद हैं और लाइट ऑन हो, तो अगर आप अपनी आंखों के आगे ऐसे हाथ भी करो तो आपको मतलब पता चलता है कि हाँ ये मैंने हाथ किया, तो वो एक ब्लिंक के लिए आपको अंधेरा सा दिखेगा, है ना। तो वैसे ही होता था कि मैं सोई हुई हूँ और अचानक से, अभी इतनी नींद भी नहीं पड़ी, अचानक से जैसे मेरे सामने से कुछ ब्लैक कलर का गया और मैं आंखें खोलूँ तो कुछ नहीं है। और ऐसा काफ़ी बारी हुआ खैर। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे घर में ही हूँ तो यहाँ पे कोई है या यहाँ पर कोई है, इस तरह से होता था। तो ये सब चीज़ें होती थी और ये गुरुजी ने बताया। और मेरे ना हाथ पे क्या हुआ, लाइक ऊपर हाथ, राइट हैंड पर हाथ के ऊपर वाली साइड पे जो रिस्ट है वो पूरी ब्लैक पड़ गई। मतलब ब्लैक इन द सेंस कि जैसे बूढ़ों की स्किन होती है ना, जो काफ़ी लूज़ पड़ के और फिर झुर्रियाँ हो जाती हैं और वो काली पड़ जाती है स्किन, बिल्कुल वैसी हो गई थी। मैं कितना मतलब वहाँ पे मॉइस्चराइज़र या कुछ भी लगाती थी उसको सॉफ्ट करने के लिए, या घी या तेल, कि ये रफनेस इधर हो गई थी, लेकिन वो ठीक ही नहीं होता था। और वो आस्ता आस्ता ही ठीक हुआ। एक दिन जब घर पे सत्संग किया तो वो जल प्रसाद जब मैं पीने लगी तो वो मैंने लगाया हाथ पे, और एक जगह तो एक स्पॉट सा भी हो गया था ब्लैक का, तो वो मैंने हाथ पर लगाया अपनी रिस्ट के ऊपर, और जहाँ पे वो ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे अवेयर करने के लिए इन चीज़ों के बारे में। मतलब आपको पता तो होता नेगेटिविटी है, लेकिन और उसका रीज़न भी, लेकिन वो आस्ता आहिस्ता ही गुरुजी ठीक करते हैं। और अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में फंसने ना देने के लिए और इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि अब जो स्किन है मैं देखती हूँ अब वो इतनी डार्क नहीं है वहाँ पर, इट्स लाइक काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इससे एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ ना, कभी कभी ना हम मैसेजेस देखते हैं और हम ऐसे फील करते हैं, कभी कभी आई डोंट नो किसी के साथ होता है कि फेड अप फील करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे भी कह रहे हैं और ये वैसे भी कह रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है, राइट। लेकिन जो मैंने देखा है ना कुछ देर बाद, वो जो मैसेजेस हैं वो बिल्कुल ठीक निकलते हैं गुरुजी के। और कुछ नहीं मैं वैसे कहूँगी, बट गुरुजी के वो जो मैसेजेस होते हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल करेक्ट निकलती हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए। और बहुत बारी ना हम चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, और अगर ऐसा है तो इसमें हम क्या करें, लेकिन हमें करना पड़ता है, हमें मंत्र जाप करने, हमें शुक्राना करना, बस ये करना। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इस प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए और मुझे बताने के लिए। संगत जी, मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में ही सत्संग था, तो हम वहाँ गए, और जब मुझे जो चाय प्रसाद मिली, तो वो चाय प्रसाद जो था 2 ग्लासेस में, मतलब 2 ग्लास करके के ऊपर एक उसमें उन्होंने डाला था।
तो वो लिया और वो ना एक जो अंदर वाला ग्लास था वो लीक कर गया था। तो जब मैं पी रही थी, वो जो बीच में स्पेस होती है 2 ग्लासेस के, उसमें से चाय निकल रही थी। मैं ये क्या हो रहा है। तो पहले तो खैर मैंने पी लिया, बट एक पॉइंट के बाद वो मेरे कपड़ों पे गिरे, फिर मेरी लेग्स पर, और फिर वो चादर भी नीचे वाइट थी तो उस पर भी गिरने लगा था। और मैं समझी नहीं ये हुआ क्या, पर खैर कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। मतलब समझ ना आए इसे पीऊँ तो पीऊँ कैसे, क्या करना है। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं किसी सत्संग में गई थी। तो कुछ दिन बाद ही मेरी लेग्स में पता नहीं बहुत गंदा पेन होता था। पेन इन द सेंस कि जैसे मतलब मैं बूढ़ी हो गई हुई हूँ बिल्कुल। उस कदर का जो था, मेरी लेग्स हो गई हुई थी। सो उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, रिंकू अंकल जी के उनके वो उस टाइम पे संगत है, वो मिले हुए हैं गुरुजी के साथ, और उनकी फैमिली भी। तो गुरुजी ने उनकी दीदी थी तो उनका कल्याण किया था, और उनकी दीदी को उन्होंने ब्लेस किया था। उनकी भी लेग्स बहुत पेन कर रही थी, मतलब वो उठ ही नहीं पा रही थी, और उन्हें एडमिट भी कराया गया था। और बाद में गुरुजी ने कहा था इसको दही खिलाओ, पपीता खिलाओ, इस तरीके से कहा था। और ये सब चीज़ें उनको कही थी, और उनकी पेट की कुछ बीमारी निकली थी उसके बाद तक। देन संगत जी, गुरुजी ने मुझे चौहान आंटी का भी सत्संग सुनाया कि उनको वो कह रहे हैं कि तू पपीता खाया कर, तू पानी बहुत पिया कर। तो जैसे कि मतलब कि वो जैसे कि हमें कुछ बता रहे हैं कि ध्यान रखो। और जैसे कि मुझे भी कुछ समझ आया कि कुछ इंडिकेशन यही है कि हमें वो करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। और उन्होंने मेरा कुछ कष्ट ही काटा है लेग से रिलेटेड, और मेरी पेट से भी रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कुछ मन नहीं करता था खाने का, मतलब कुछ खाया ही नहीं जाता था मुझसे। तो इसलिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने दही और वो सब खाया, और ऐसे हम यूजुअली पपीता भी नहीं खाते उस टाइम पे, मतलब खुद ही घर पे पापा वो फ्रूट भी लाए हुए थे, और हमने खाया भी। तो गुरुजी ने अगर हमें कुछ खिलवाना भी होता ना, वो अपने आप ही घर पे चीज़ आ जाती है, और मतलब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं वही वाली। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे ये सत्संग सुनवाने के लिए, और हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, और हमारा कल्याण करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसी जो है सत्संग में एक आंटी थी जो व्हील चेयर पे थी, और मतलब वो भी मतलब उठना बैठना उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था, और व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, वो अटेंड कर रही थी सत्संग। तो जैसे गुरुजी दिखा भी रहे थे कि तेरे साथ क्या क्या हो सकता है, मैं क्या क्या चीज़ों से तुझे बचाता हूँ। वो बहुत चीज़ें जैसे दिखा के समझाई जा रहे हैं कि मंत्र जाप कर, पाठ किया कर, इस तरीके से कि नहीं तो देख, मतलब जैसे कि जैसे जैसे आगे लाइफ जा रही है, जैसे वो दिखा रहे हैं कि ये चीज़ तेरे साथ हो जानी थी, और यहाँ से मैंने तुझे बचा लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इन सब चीज़ों से मुझे बचाने के लिए। और अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस अपनी ब्लेसिंग्स रखिए कि मैं आपका शुक्राना करती रहूँ, सत्संग करती रहूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरा मतलब शुक्राना सत्संग ये है कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ है, ऐसा ड्रीम आया गुरुजी का, जिसमें गुरुजी मुझे कह रहे हैं, इसमें पहले तो मैं देखती हूँ कि मेरी किसी के साथ शादी हो जाती है, एंड मेरा ऐसा मुँह लटका होता है, इट वाज मतलब काफ़ी डार्कनेस होती है वहाँ पर। एंड देन गुरुजी वहाँ पे आते हैं, और गुरुजी कहते हैं तू कल आना, मतलब ज़ोर से और डांट कर। और मैं उसके बाद मेरी जाग उठ जाती है। तो मैं समझी नहीं पहले तो कि तू कल आना क्या मतलब है इसका, और खैर गुरुजी पे ही छोड़ दिया जो भी होगा। संगत जी, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मेरी मामी है, उनका फ़ोन आ जाता है कि हमने प्लान बनाया है पटनी टॉप जाने का, और मुझे और मेरी बहन को भी मतलब कह रहे थे कि आप चलो। तो मैं समझ गई, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ऐसे ऑनेस्टली किसी के साथ भी घूमने जाना। तो गुरुजी ने मुझे पक्का ये एक तो कष्ट कटवाया, और साथ में पता नहीं क्या इसमें वो किया, उन्होंने ब्लेसिंग दी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। तो उन्होंने डांट के भेजा वहाँ पर, और हम वहाँ पर गए सुध महादेव और गौरीकुंड, जहाँ पे माता ने काफ़ी मतलब जैसे तपस्या की है, और उनकी कोई गर्म जून है, लाइक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्योरिटी के लिए है। तो गुरुजी हमें वहाँ भेजा, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि
जैसे जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको ब्लेस करने के लिए और उसको प्योर रखने के लिए वूम को वहाँ पे गुफा से जाते हैं, तो वहाँ पे हमें भेजा। वहाँ से हम आए और उसी दिन न्यूज़ आई थी कि एक कोई डिस्ट्रिक्ट पास के ही वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और आई थिंक अगले दिन पता चला कि वो जिस रास्ते से हम आए थे वहाँ पे भी बीच में एक जगह है पड़ती है, वहाँ पर भी काफ़ी पानी आया हुआ है। तो पता नहीं क्या गुरुजी ने इसमें कष्ट काटा है, लेकिन उन्होंने मुझे उस दिन डांट के कहा था कि तू कल आना। और मतलब मैं वही अगले दिन ही आई, हम उस दिन गए, रात को स्टे था, अगले दिन हम घर पे आए। एंड यूजुअली क्या होता था, मैं जब भी किसी के साथ जाती थी एक तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे बहुत लो एनर्जी फील होती थी कि मैं कहाँ हूँ और मैं मना कैसे करूँ इन लोगों को, क्योंकि आप अगर मना करते हो फिर आपको कहते हैं बदतमीज़ है, ये है वो है। लेकिन उस वक्त इस बार ही ऐसा था कि आई वॉज़ फीलिंग बेटर इन द सेंस कि बुरा तो नहीं मैं फ़ील करी थी। एक होता ना रिग्रेट कि क्यों गए भाई, टाइम वेस्ट करके अपना भी और सेहत भी ख़राब करके आए। इस बार ही मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो ये गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उन्होंने मेरी हेल्थ को और मेरी सोल को ब्लेस किया। इसमें अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में शेयर करूँगी आप सबके साथ। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।